राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन करूंगी। वैसे तो भगवान की लीलाएं अनेक हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख लीला महारास है, जो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ किया था। भगवान ने गोपियों को अपने साथ अपनी लीलाओं में सभी तरह से सम्मिलित किया। भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखने के लिए गोपियाँ किस तरह अपने घरों में से अपने काम छोड़ छोड़कर भगवान की बंसी की धुन के पीछे चली आती थी। यदि आपने हमारे चैनल को मेरी बरसाने को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा ना भूलें। आइए सुनते हैं महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के द्वारा रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। भगवान ने अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज मधुर तान छेड़ी। बंसी की ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जो गोपियाँ दूध दोह रही थीं, दूध गर्म कर रही थीं, वे घर का काम छोड़कर चल दी। पिता और पत्नियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, परंतु वे इतनी मोहित हो चुकी थी कि उनके रोकने पर भी ना रुकी। वे रुकती कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ अपहरण कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? तुम सब तुरंत ब्रिज में लौट कर जाओ। तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र, भाई, बंधु ढूंढ रहे होंगे। घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गांव के बछड़े रंभा रहे होंगे। तुम उन्हें दूध पिलाओ और गौएं दोहो। स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें, किसी भी तरह से पति का परित्याग न करें। भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियाँ उदास और खिन्न हो गई। सब गोपियों ने कहा, आप घट घट के स्वामी हैं, हमारे हृदय की बात आप जानते हैं। आपको इस प्रकार के निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे ही चरणों में प्रेम करती हैं, हमारा परित्याग मत करो। गोपियों की व्याकुलता से भरी वाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय प्रेम से भर आया। उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा करनी प्रारंभ कर दी। भगवान की प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन से गोपियों का मुख कमल खिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के तट पर क्रीड़ाएं की। आलिंगन करना, हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांघ और स्तन आदि को स्पर्श करना, विनोद करना, नखशत करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्कुराना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों को क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। तब वही भगवान श्री कृष्ण उनके बीच में से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने पर गोपियाँ किस तरह विरह करती हैं और भगवान श्री कृष्ण को याद कर करके किस तरह रोती हैं, आइए सुनते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रेम की मतवाली गोपियाँ श्री कृष्णमयी हो गईं। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियाँ उनके समान बन गई। वे अपने को कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण की हूँ और आपस में वैसी ही लीलाएं करके अपने को संतुष्ट करने लगीं। गोपियों ने वृक्षों के पास जाकर पूछा, नंद नंदन श्याम सुंदर हमारा चितवन चुराकर चले गए हैं, क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, हमें उन्हें पाने का रास्ता बता दो। अंत में वे भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुसरण करने लगी। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तनपान करने लगी।
कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावृत दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे उसी प्रकार एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर आपस में क्रीड़ाएं करती भगवान को ढूंढती हुई वे आगे बढ़ी। उन्हें श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ किसी दूसरी युवती के चरण चिन्ह दिखाई दिए। वे आपस में कहने लगी, श्याम सुंदर के कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली युवती के ये चरण चिन्ह हैं। गोपियों को अपने शरीर की सुध नहीं रही। वे कृष्ण लीलाओं का गान कर रही थी। श्री कृष्ण की भावना में डूबी हुई गोपियाँ यमुना जी के पवित्र तट पर लौट आईं। वे एक साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। हमारे प्यारे मित्र, हमसे रूठा मत करो, हमसे प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर न्योछावर हैं। हम अबलाओं को अपना परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखाओ। हमारा हृदय आपके विरह रूपी आग से जल रहा है। आप अपने चरणों को हमारे वक्षस्थल पर रखकर ज्वाला को शांत कर दो। हम आपकी सेवा करने को प्रस्तुत हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञा का उल्लंघन करके आपके पास आई हैं। भगवान के विरह में गोपियाँ फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच विरह में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्ण को आया देखकर गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। एक गोपी ने श्री कृष्ण के कर कमलों को अपने दोनों हाथ में ले लिया। दूसरी गोपी ने उनके चरण कमलों को वक्षस्थल पर रख लिया। तीसरी गोपी अपने नैनों से मुख कमल का मकरंद पान करने लगी। अलग अलग गोपियों ने अपनी अपनी क्रीड़ा करके अपने को संतुष्ट किया। सभी गोपियों को भगवान के दर्शन प्राप्त होने से उनकी विरह पीड़ा दूर हो गई। सभी उल्लास से भर गईं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रज की गोपियों को साथ लेकर यमुना के मुलिन में प्रवेश किया। सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी बिछाकर उस पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को उत्साहित कर रहे थे। किसी गोपी ने उनके चरणों को अपनी गोद में रख लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखी हो, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका सारा प्रयत्न स्वार्थ को लेकर होता है, लेन देन मात्र होता है। जो व्यक्ति प्रेम न करने वाले से प्रेम करते हैं उनका हृदय सौहार्दपूर्ण होता है तथा सत्य एवं पूर्ण धर्म भी यही है। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया। तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत ढूंढो। मुझसे तुम्हारा यह मिलन आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियाँ एक दूसरे की बाह में बाह डालकर खड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम भरी वाणी अपनी रास क्रीड़ा शुरू की। भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, उनके गले में हाथ डाल लिया। इस तरह सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने दिव्य रासो उत्सव प्रारंभ किया। रास मंडल में सभी गोपियाँ अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने लगी। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां पहुंच गए। स्वर्ग की दिव्य दुदुम्बियाँ बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। नृत्य के वक्त गोपियाँ ठुमुक ठुमुक कर कभी अपने पैर आगे बढ़ाती तो कभी पीछे हटाती तो कभी अपने हाथ उठा उठाकर भाव जताती। नाचते हुए उनकी कमर लचक जाती थी। झुकने चलने से उनके स्तन हिल रहे थे तथा
वस्त्र उड़ रहे थे। इस तरह नटवर नंद लाल की परम प्यारी गोपियाँ उनके साथ गा गा कर नाच रही थीं। एक गोपी ने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोलों से सटा लिया। भगवान ने अपना चबाया हुआ पान उसके मुंह में डाल दिया। श्री कृष्ण कभी उन्हें हृदय से लगा लेते तो कभी हाथ से उनके अंग स्पर्श करते। इस प्रकार ब्रज सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण ने क्रीड़ा और विहार किया। सभी ने अपनी थकान को मिटाने के लिए यमुना नदी में स्नान किया। श्री कृष्ण जी ने भी गोपियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए जल में प्रवेश किया। यमुना में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर हंसते हुए उन पर जल की बौछार करने लगी। इसके बाद वे यमुना नदी के तट के उपवन में गए। उसमें श्री कृष्ण भगवान ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना जी के उपवन में विहार किया। ब्रजवासी गोपों ने उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझा कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। भगवान की आज्ञा से वे सब अपने अपने घर चली गईं। भगवान का यह रास अति पवित्र और आकर्षित था। प्रत्येक मनुष्य को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान का भजन करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।